अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। तो जी अभी मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो तवे के ऊपर मैंने मक्खन डाल लिया है। तो अभी जो है पराठा मैं वेट कर रही हूँ कि तवा गर्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह पराठा डालते हैं। और मेरा आज नाश्ता है जी पराठा और ऑमलेट और अचार। तो चलें जी, मुझे लग रहा है कि जैसे ना मेरा घी गर्म हो गया तो अब मैं इस पर पराठा डालती हूँ। अच्छा जी, पराठा डाल दिया मैंने तवे पे। और अब जो है ना गैस मेरी काफ़ी कम आ रही है, तो इसलिए हल्की हल्की आंच पे पराठा बन रहा है। और वैसे भी माशाल्लाह ये जैसे पराठा ना मक्खन में मैं बना रही हूँ तो मतलब बड़ा जूसी और नरम सा खस्ता जैसे होता है ना पराठा, वैसे माशाल्लाह ये बनेगा। बड़ा मज़े का होता है मक्खन वाला पराठा। तो अभी हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको हम लोग पकाएंगे। तो बाकी जी आज माशाल्लाह जुम्मा है और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज माशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला की मतलब बड़ी रहमतों और बरकतों वाला दिन होता है जुम्मे वाला दिन। तो चलें जी देखते हैं इसको। ये देखें, हल्की आंच पे जो है ना मैं इसको बनाऊंगी। और फिर जो है ये ऑमलेट बनाऊंगी। दूसरी साइड पे मेरा अंडा जो है वो बिल्कुल, ये देखें ऑमलेट जो है। अभी सब माशाल्लाह सोए हुए हैं बच्चे, तो इसलिए जो है ना मैं साथ साथ पहले मैंने एक नाश्ता बाहर भिजवाया बना के, तो अब मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। तो फिर जी घर के बाकी सारे काम शाम करेंगे। चलें जी ठीक है। देखें जी सही मज़ेदार जो है ना पराठा तैयार हो रहा है मेरा। हल्का हल्का जैसे वो होता है ना, थोड़ा नरम थोड़ा खस्ता, इस तरह का ये पराठा तैयार हो रहा है। तो एक तो ये साथ घर में काम हो रहा है, काफ़ी शोर है। तो चलें जी फिर मैं आपको अपनी प्लेट बना के दिखाती हूँ। अच्छा जी, मेरा नाश्ता बन गया है। तो मेरे नाश्ते की ये प्लेट है माशाल्लाह। तो ऑमलेट और पराठा और साथ अचार। तो चलें जी नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं घर के जो काम काज हैं वो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये अम्मी ने दोबारा मेरे लिए पराठा बनाया था। तो मैंने कहा कि हाउ टू दिखा देते हैं कि कैसे पराठे बनते हैं। ये शॉर्ट में भी हमने दिखाया था, तो इस वीडियो में भी हम ऐड कर रहे हैं कि जो लोग वीडियो देखें उनको भी पता चल जाए कि अम्मी कैसे मक्खन का पराठा बनाती हैं। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह करके तो मैं घर के जैसे काम शाम ख़त्म हो गए हैं मेरे। तो मैं निकली हूँ बाहर, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि गांव वाला जो मेरा घर है ना उसमें काम शाम अभी होना है। तो अभी मैं जा रही हूँ टाइलें लेने। तो फिर देखते हैं आगे। अभी वहाँ पहुँच के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि एक टाइल का रेट क्या है। और मतलब वहाँ तक गाँव तक पहुँचने तक हमें ना मतलब एक टाइल जो है वो कितने की पड़ती है। तो चलें जी ठीक है। अच्छा जी, ये टाइलें हैं मतलब जो हम लोगों को पसंद आई हैं। ये पहले भी मेरे ना इधर लाहौर वाले घर में एक पूरी दीवार बनवाई हुई है मैंने, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो इसीलिए फिर मैंने सेम ये वाली दोनों, मतलब है डिज़ाइन एक ही, बस एक ब्लैक है और एक ग्रे है। तो ये वहाँ पे जो है ना मेरे घर का जो फ्रंट बन रहा है तो वहाँ पे फिर लगेंगी। बाकी इनके पास और चीज़ें भी हैं माशाल्लाह, ये देखिए। अच्छा जी, जैसे मैंने ना टाइलें ले ली हैं जो मुझे चाहिए थी, और मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि ब्लैक और ग्रे कलर की हैं वो। तो अभी मैं इस तरफ आई हूँ, ये क्या कहते हैं कि फैक्ट्री है पत्थर की। तो यहाँ से पहले भी मैंने मतलब पत्थर ख़रीदा था कि जो मुझे सीढ़ी पे लगाना था, सीढ़ियों पे और किचन का काउंटर वगैरह।
तो अब हम लोग यहाँ पे वापस आए हैं। तो अभी थोड़ा सा मुझे वेट करना है, तो फिर उसके बाद जो है ना वो भाई आते हैं, क्योंकि पहले जो कुछ सामान मैं लेके गई थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो उनसे फिर पूछते हैं कि क्या वजह है कि वो जो पत्थर है ना वो इस तरह का है। तो चलें जी। सीधे आपको मैं दिखा रहा हूँ ऐसे जो मार्बल वगैरह आप ऑर्डर पे देते हो कि हमें चाहिए कि ऐसे उसको पॉलिश करते हैं। ये पूरी मशीन है और ये भाई हैं, ये है कि उसके अंदर केमिकल्स और पानी और पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं जो स्पिन करता है टाइल के ऊपर या मार्बल के ऊपर, तो उसको ऐसे पॉलिश करते हैं। ये यहाँ पे आगे कटिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी टाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, मेरे भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये पूरा एक कटिंग एरिया है। इधर जैसे आगे गुरुद्वारों के निशान आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी ये लोग यूज़ करते हैं। ये आई थिंक पानी रिसाइकल हो रहे हैं कि उधर पीछे अंदर से भी मैं दिखाता हूँ। ये दो मशीन से ये सारी मार्बल और पत्थर को कट करते हैं। वो वाली एरिया थी आगे जिसमें पॉलिशिंग हो रही है। अभी भी एक भाई हैं वहाँ पे अंदर कर रहे हैं काम। और ये यहाँ पे है कि इसका कोई पानी का फिल्ट्रेशन या कोई सिस्टम होता है कि सारा गंदा पानी यहाँ पे अंदर जाता है। फिर एक मोटर भी लगी हुई है, तो आई थिंक कोई रीयूजेबल पानी कुछ ये लोग कर रहे हैं। एनीवेज यहाँ से फिर हम लोग निकलने लगे हैं, फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं वहाँ पे गई हुई थी टाइलें वगैरह लेने, तो अभी वापसी पे ना घर में कुछ चीज़ें ख़त्म थी, तो अभी मैं आई हूँ जलालसन और यहाँ से देखते हैं कि फिर क्या क्या लेते हैं हम लोग। साथ है मेरे गजाला, शाफिया और समी। जी बच्चों चलें फिर। चलो। और समी जो है ना ये तो काफ़ी आज थका हुआ है, क्योंकि इसको मैं कभी लेके जाती हूँ टाइलों वाले के पास, कभी पत्थर वाले के पास, तो इसलिए जी चलें ठीक है, चलते हैं जी अंदर। अच्छा जी, जैसे आपको पता है कि अभी हम लोग जलालसन आए हुए हैं, तो कुछ गांव की चीज़ें ले रहे हैं हम लोग, तो शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह। तो अभी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। ये कुछ सामान हमने ले लिए, कुछ चीज़ें। अच्छा जी, अभी जलालसन से हम लोग निकल पड़े हैं, तो अब कुछ गाँव की भी साथ साथ अभी चीज़ें रहती थी, तो इसलिए अभी रास्ते में कहीं रुकेंगे और एक वो टाइलों वालों के पास भी जाना है। तो वहाँ से होते हुए तो अभी क्या टाइम है, 5:40 हो गए हैं। और सुबह से आज जो है ना, पहले मतलब घर के कुछ काम थे वो करती रही मैं, फिर ये इधर मतलब कभी वो क्या कहते हैं पत्थर वाली जगह पे फैक्ट्री पे गए हुए थे, कभी जो है वो टाइलों वालों के पास, तो अभी फिर वापस उनके पास जाना है हमें। तो फिर देखते हैं कि रास्ते में से कहाँ पे रुक के क्या चीज़ जो है ना, एक दो चीज़ें लेनी है तो वो लेते हैं, हातिम पे जाते हैं या वैसे मार्केट से वो उठाते हैं। तो अभी मेरा जो इरादा है ना, पहले मुझे था कि मैं मतलब कुछ खाना शाना बनाऊँ, क्या करूँ, तो अब मुझे इतनी थकन हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैं देखती हूँ कि अभी शाम को क्या खाते हैं हम लोग, क्या करते हैं। चलिए जी ठीक है। अच्छा जी, पहुँच गए हैं अब हम लोग यहाँ पे हातिम पे। तो अभी समी जा रहे हैं अंदर, कुछ जो सामान रह गया था वो लेने। हाँ जी समी, जा रहे हो जी, और कोई चीज़ मुझे लेनी है तो सोच लो आप, अभी ले लो। अभी और कोई चीज़, वो कुर्सियाँ लेनी है क्या बाद में लेनी है? चलें ठीक है, फिर आप जाओ, क्योंकि समी ना आज बड़ा थक गया मेरे साथ सुबह से फिर के, तो
अभी जो है ना बस हम माँ बेटा ऐसे ही हुए हुए हैं। तो चलो ठीक है समय आप ले आओ। अच्छा जी, ये ना अभी मैं जलासन से घर पे आ गई हूँ। तो ये सामने माशाल्लाह सैंडविच है। समी ने, मैं नीचे सामान लेने गई हुई थी तो फिर समी ले आया था। तो बाकी ये है कि ये टिश्यू पेपर वगैरह हैं, ब्रेड हैं, क्योंकि अभी हमने गांव भी जाना है। जैसे ये है हल्दी और मिर्चें वगैरह, नमक है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं सारी, जो कुछ मैंने गांव ले जानी है और कुछ घर पे, जैसे साबुन, टूथपेस्ट वगैरह ना, सर्फ, सब कुछ ये ख़त्म थी चीज़ें। तो मैंने कहा कि चलें अब निकले हुए हैं आज, तो फिर ये सारी चीज़ें ले आई हूँ। और जैसे ये 10 किलो हैं गार्ड के चावल, तो ये ले लिए थे हम लोगों ने। तो अभी जो है ना माशाल्लाह गाँव की भरपूर तैयारियाँ हैं कि बस यही चीज़ है कि फटाफट सारे काम शाम हों और फिर 6 को इंशाल्लाह मैंने गाँव जाना है। तो अभी बेटा चाय शाय पीते हैं हम लोग फिर? हाँ जी, चाय पी लें, साथ कुछ हल्का फुल्का खा पी हाँ। लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अभी कोई 6 बज गए हैं शाम के, और आज सुबह से जो है ना बस ऐसे कुछ बाहर के काम थे, पता ही है आप लोगों को कि किधर किधर गए थे हम लोग। और बस अभी जो है ना बस हिम्मत ख़त्म हुई हुई है। तो चलें जी चाय पीते हैं, फिर देखते हैं क्या और क्या करना है। अच्छा जी, जैसे आपको पता है कि मैं कह रही थी कि अभी जलासन से हम लोग ये सामान लेके आए थे चाय का। तो अभी चाय भी बन गई है हमारी और सामान भी रख दिया और सब हम बैठ भी गए हैं कि चलें जी अब खाते पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, चाय शाय पीते हैं। तो मसला ये है कि पहले मैंने सोचा था कि आज ना दाल माश बनाऊंगी और मतलब बच्चों का रात का डिनर ये हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे ही मैं घर पे आई हूँ तो पता चला जी पानी नहीं आ रहा। कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्या मसला है। तो अभी हम लोगों ने कंप्लेन कर दी है, तो फिर अल्लाह खैर करे, देखते हैं कि मतलब कितने टाइम में पानी आता है। लेकिन अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ठीक है बच्चों? आप लोगों को आज गुजारा करना पड़ेगा। आज आप ट्रीट दोगे। ये तो फिर ना इंसाफी है ना बेटा, देखो है थोड़ा मैंने अगर सुकून करना है तो वो भी तुम लोग मुझे इस तरह फंसा रहे हो, ताकि फिर मैं जुगाड़ करूं कि अब मैं कुछ बनाती हूँ, ठीक है? तुम्हें ट्रीट दोगी और हम हमें चटकारा ले जाएंगे। हाँ ये सही है, चटकारा मैं खिला दूंगी, ठीक है? नहीं खा लेंगे हम लोग, अभी डिसाइड कर लेते हैं, फिर बैठ कर आराम से चलते हैं। चलें ठीक है, चलें जी, चाय ठंडी हो जानी है तो चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा जी, अभी मैं ऊपर आई हूँ तो देखें ज़रा माशाल्लाह गज़ाला ने जो है ना ये सारे कपड़े इस्त्री किए हुए हैं। अब गज़ाला का काम थोड़ा रहता है और मेरे जो है ना समेटने वाले वो ज़्यादा हैं। ये देखें ज़रा, गज़ाला ने हर जगह पे टांगे हुए हैं कि बाजी ऊपर आएगी तो बाजी उठा लेगी। तो ये सारे कपड़े हैं, ये देखें ज़रा गज़ाला ने सही जगह ढूंढी हुई है गज़ाला। सही कभी कपड़े तो टंगे से हाँ, तो ये सारे, ये अभी कुछ रहते हैं, ठीक है? और शाम के 7:30 हो गए हैं। तो अभी हमारा पानी नहीं आया, पता नहीं क्या मसला चल रहा है, कहीं पे कोई काम शाम हो रहा है, तो इस वजह से पानी नहीं आ रहा अभी तक। तो अब ये वाले काम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो दोपहर को ना मैंने साथ साथ मतलब कपड़े धोए थे तो वो इस तरफ हैं, ये देखें जी। तो ये अब सारी चीज़ें मैं समेटूंगी और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। अच्छा जी, अब गज़ाला को मैं कह रही हूँ कि गज़ाला अब हमने गांव जाना है, हमारी वहाँ पे जो है ना फिर दौड़ लगनी है, ऐसे ही गज़ाला। और आप लोगों को मैं बताऊँ कि गज़ाला मुझे धोखा दे रही है, ठीक है ना? गज़ाला मुझे धोखा ये दे रही है कि मैंने जाना है 6 को गांव, और गज़ाला जो है ना इसने फिर आ जाना है 13 को वापस आ जाना है, 12 को गज़ाला ने जी वापस आ जाना है, क्योंकि गज़ाला के बच्चों के एग्ज़ाम हैं। तो मैं गज़ाला को कह रही हूँ कि देखो थोड़ा सा ना मुझ पे रहम खाओ गज़ाला, कुछ करो। लेकिन जो गज़ाला के हस्बैंड है अफजल भाई, ठीक है ना, उन्होंने कहना है कि मुझे एक बात बताओ कि बाजी तुम्हारा शोहर है, मेरा भी जो शोहर है वो मुझे अक्सर कहता है कि जी गज़ाला आपका शोहर है, ठीक है ना? तो ऐसे ही मुझे लगता है कि गज़ाला के हस्बैंड ने कहना है कि भाई देखो तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं है। तो ये वाली हमारी गपशप हो रही है और साथ साथ काम हो रहा है। तो चलें जी ठीक है, अब मैं जल्दी से कपड़े समेटती हूँ ताकि गज़ाला भी बेचारी अपने घर पे जाए, है ना गज़ाला? ऐसे ही वाली घर में मेहमान भी आए हुए हैं। हाँ, आज तो गज़ाला के घर पे मेहमान भी आए हुए हैं। तो चलें जी फटाफट काम करते हैं। अच्छा जी, ये देखें वो सामने ना पाइप दीवार से आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने ना साथ वालों के घर पे पाइप लगाया है, क्योंकि हमारा तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। और ये देखें जी, अब एक टब ले गए हैं समी ऊपर और ये 2 टब हमने भर के रख लिए हैं। अब रात को अगर ज़रूरत पड़ी
तो फिर यहाँ से हम लोग ये पानी ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जैसे मैंने बताया था कि घर पे पानी नहीं आ रहा था, तो शाम से ही मसला था। तो अभी खाना फिर हम लोग मैकडोनल्ड्स खाने लगे हैं। चिकन टेंडर्स, फ्राइज़, ये स्पाइसी चिकन, ये भी एक चिकन बर्गर है और ये फ़िश बर्गर है मेरा, साथ कोक, पानी। और माशाल्लाह से अम्मी के 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अम्मी, आप कुछ बोलना चाहोगी? मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों ने इतनी जल्दी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी और जितने भी नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अम्मी को बहुत खुशी होती है हर एक सब्सक्राइबर से। तो इंशाल्लाह भी खा के हम मिलते हैं जी। अब रात का टाइम हो गया है। मैंने सोचा कि मैं एक अम्मी को बोलूं कि एक कप चाय मुझे दे दें। आज वैसे ही बहुत हेक्टिक डे रहा था। घर आके पता चले कि पानी भी ना हो तो वो अजीब एक टेंशन, बाल्टियाँ भरो, आगे पीछे पानी पहुँचाओ पूरे घर में। तो हम लोग अब सोने लगे हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।